मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे कि एक स्त्री जाति की कुंडली में प्रथम प्रसव के बाद ही उसके नवजात शिशु की फौरन मृत्यु हो गई। वो ऐसे क्या योग हो सकते हैं, उसके साथ साथ हम उसकी कुंडली में बनने वाले कुछ शुभ और अशुभ योगों पर भी विचार करेंगे। तो आइए विचार करते हैं। दर्शकों, स्त्री जातक का जन्म 19 दिसंबर 91 मकर लगन में गुरुवार कीर्त्या नक्षत्र और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हुआ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का था। मकर लगन के 13:52 थे। मकर लगन में शनि अपनी राशि में विराजमान 10 डिग्री 43 मिनट पर लग्नेश अपनी राशि में शशक योग बना रहा है। पंचम भाव में वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च चंद्रमा 2 डिग्री लेकर के है, कमजोर है। छठे भाव में केतु 16 डिग्री 44 मिनट पर है। अष्टम भाव में सिंह राशि में गुरु 20 डिग्री 39 मिनट पर है। दसम भाव में शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में है, 21 डिग्री 22 मिनट लेकर के विराजमान है और मालव्य योग बना रहा है। एकादश भाव में मंगल अपनी राशि में है, बुध साथ में है 14 डिग्री 12 मिनट लेकर के, मंगल 20 डिग्री लेकर के है, परंतु सूर्य के नजदीक होने से अस्त है। द्वादश भाव में धनु राशि में राहु 16 डिग्री 44 मिनट लेकर के है, सूर्य 3 डिग्री लेकर के है। यह जातिका की जन्म के समय पर ग्रहों की स्थिति बनी। दर्शकों, हमने बताया कि इस जातिका के प्रथम प्रसव में नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। दर्शकों, हमारे विद्वानों का मत है, हमारे ज्योतिष के विद्वानों का मत है कि अगर स्त्री जातिक के अष्टम भाव में शुभ ग्रह पाप ग्रह से पीड़ित होगा तो नवजात शिशु की मृत्यु हो जाएगी। हमने इसी योग को संबंधित कुंडली में देखा, तो आइए विचार करते हैं यह योग कहां तक सिद्ध है। दर्शकों, पंचम भाव से द्वादश भाव अष्टम भाव पड़ता है। जिस तरह से लगन से अष्टम भाव जातक का मृत्यु और कष्ट का भाव है, इसी तरह से पंचम भाव से जातिका का द्वादश भाव और पंचम भाव से वह अष्टम भाव पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पंचम से अष्टम भाव में द्वादश भाव की गिनती आती है। द्वादश भाव में राहु और सूर्य है। द्वादश भाव का स्वामी गुरु राहु से पीड़ित है, गुरु की भी दृष्टि है, तो यह बच्चे का कष्ट का भाव है। गुरु संतान का कारक है। गुरु अष्टम भाव में पीड़ित हुआ, द्वादश भाव में पीड़ित हुआ और यह योग घटित हुआ। इस जातिका ने प्रथम प्रसव में पुत्र संतान को जन्म दिया, जो जन्म होते ही मृत्यु का ग्रास बन गई। उसके बाद ये दंपति ने मेरे से मुलाकात की, मैंने कुंडली का अध्ययन किया और पाया कि ये गुरु चांडाल योग में पीड़ित है, द्वादश भाव पीड़ित है। ऋषि ज्योतिष ने इनकी नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध और गुरु राहु का चांडाल योग की दोष निवारण माता नर्मदे के तट पर किया। नर्मदे हर ऋषि ज्योतिष ने तो केवल मार्गदर्शन किया, पूजा इन्होंने की, आशीर्वाद भगवान ने दिया। इनको कुछ ही समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके बाद कन्या रत्न भी मिला। आज जातिका के पास 2 संतानें हैं,
ठीक है, स्वस्थ है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं इस कुंडली में बाकी कुछ शुभ अशुभ योगों पर। दर्शकों, लगन के भाव में शशक रोग बन रहा है। शनि श्रवण नक्षत्र में है, नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में है, कमजोर है, मानते हैं तो कमजोर बनना चाहिए, परंतु नवास कुंडली में शनि नीच राशि में चला गया और सूर्य और मंगल से पीड़ित है, तो शशक रोग भंग हो गया, शशक योग भंग हो गया। शशक योग का कोई प्रभाव जातिका को नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई सुख आराम नहीं। उसके बाद दर्शकों, दसम भाव में ज्योतिष के अनुसार शुक्र अपनी मूल त्रिकोण तुला राशि में शीर्ष केंद्र में दसम भाव में है। देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, और क्यों 21 अंश पर है, शुक्र बलवान है, परंतु शुक्र विशाखा नक्षत्र में है और विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु खड्डे में अष्टम भाव में गिरा हुआ है। मालव्य योग का भी उसको कोई फायदा नहीं। दर्शकों, एकादश भाव में मंगल अपनी राशि में है, मंगल चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, एकादश भाव में है, परंतु अस्त है, आमदनी भी नहीं। नवम भाव का स्वामी बुध वृश्चिक राशि में एकादश भाव में है। ऐसा जातक तंत्र मंत्र का सहारा लेने वाला जातक बनता है। देखने को बहुत अच्छे योग मिल रहे हैं, लेकिन फल कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? लग्नेश नीच का हो गया, मालव्य योग भंग हो गया, कोई फायदा नहीं है। अब विचार करते हैं दोस्तों, इस कुंडली में और भी कुछ छुपे हुए योग हैं। कपटी, चालाक, घोटालेबाज, धोखेबाज। दर्शकों, हमारे ज्योतिष विद्वानों का मत है कि जिस कुंडली में मंगल बुध की युति होगी या परस्पर दृष्टि होगी, मंगल और बुध में से कोई एक लग्नेश होगा या लगन कुंडली के लग्नेश का स्वामी कोई होगा, तो ऐसा जातक खास कपटी, चालाक, घोटालेबाज होता है। दर्शकों, मंगल युद्ध की युति है, इस कुंडली में एकादश भाव में है। नवम राशि में शनि मेष राशि में है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो यह भी योग फलीभूत हो रहा है। दूसरा, चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी, चतुर्थ और नवम भाव, इन दोनों का स्वामी छठे भाव में हो, चाहे नवास कुंडली में हो, चाहे लगन कुंडली में हो, तो ऐसा जातक अव्वल दर्जे का चालबाज, कपटी, धोखे वाला, घोटाले वाला, चालाक, कुछ भी कहो, ये उसकी आदतें होती हैं। जातका की नवास कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, और मंगल छठे भाव में है। यह भी योग हमारे विद्वानों द्वारा फलीभूत हो रहा है। दर्शकों, मेरे पास कई लोग जो अध्ययन के लिए आए, किसी ने पार्टनर के साथ काम करना है, किसी ने पैसा देना है, किसी ने कोई किराए पर ज़मीन देनी है, कुछ देना है, इस तरह से। तो आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि सामने वाले की कुंडली का विश्लेषण करा के देते हैं कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं करेगा, कहीं हमारे साथ चालबाजी तो नहीं करेगा, तो उसकी कुंडली क्या कहती है। तो इस प्रकार के योग मैंने उनके कई कुंडलियों में देखा, तो ऐसा पाया कि ये योग अपने आप में बिल्कुल फलीभूत हैं और इनका प्रभाव मिलता है इन योगों का। दूसरा, एक महत्वपूर्ण योग जो आम होता है, मिलता है,
लेकिन दर्शकों ध्यान नहीं देता। आज मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर कुंडली का लग्नेश नवांश में नीच राशि में होगा और वो पाप प्रभाव में होगा तो ऐसा जातक व्यसनी होगा, उसकी बुरी बुरी आदतें होंगी। जातिका का लग्नेश नीच में है, सूर्य के साथ है, मंगल की दृष्टि है, पाप प्रभावित है। ये योग भी मैंने आमतौर पर कई कुंडलियों में देखा है कि ऐसा जातक की बुरी आदतें होती हैं। बुरी आदतों की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हर चीज़, चरित्र से लेकर के आगे तक, व्यवहार तक, तो बुरी आदतें होती हैं। दर्शकों, मैंने आज की इस वीडियो में आपको 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो जिंदगी में काम आने वाले हैं उनका विषय में ज्ञानवर्धक कराया। ऋषि ज्योतिष समय समय पर इसी तरह से कुंडली में, वास्तविक कुंडली में, जो कि कुंडली हमने बनाई है, जिसके ऊपर अध्ययन किया है, जिसकी हमने पूजाएं कराई है, उसके बाद प्रभाव देखा है, उसके योग देख कर दूसरी कुंडलियों में देखे, उसका विश्लेषण आपके साथ करता रहता है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नज़दीक ही है। यहाँ पर नारायण बलि श्राद्ध, कालसर्प पूजाएं, क्योंकि यह दक्षिणी प्रयाग है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर पूजाएं कराने से भगवान फल देता है। ऋषि ज्योतिष सिर्फ ऑर्गेनाइज करता है, मार्गदर्शन करता है, पूजा स्वयं जजमान करता है, फल भगवान देता है। सिद्ध जगह है, अच्छा प्रभाव मिलता है, श्रद्धा से पूजा की जाए। किसी ने पूजा करानी है, संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ऋषि ज्योतिष में हाथ से पत्रिकाएं लिखी जाती हैं। पत्रिका लिखानी है, 20, 25, 30 पेज की पत्रिका हो जाती है। जिंदगी में किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पूरा मार्गदर्शन उसमें आ जाता है। मैरिज मैच या और कुंडली का विश्लेषण कराना है तो हर वीडियो में ऋषि ज्योतिष का मोबाइल नंबर रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, हमने पहले भी कहा है, कन्या जातक के लिए मैरिज मैच, गुण मिलान उनके भावुकों के लिए बिल्कुल बिना शुल्क के है, ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। क्योंकि कन्या का दर्द कन्या के माँ बाप ही जानते हैं, कितनी परेशानी आती है। वो सोचता है कि मेरी बेटी जहाँ जाए सुखी रहे, तो कन्या के अभिभावक के लिए ये ऋषि ज्योतिष में सुविधा है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसका गुण मिलान बिल्कुल निःशुल्क वर्कशॉप करके भेजा जाएगा, वर्कशॉप से कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों, फिर कहूँगा, मेरा नया चैनल है, आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, नए चैनल की ग्रोथ हो। और आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल ऊंचा उठेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं इसी तरह से वास्तविक कुंडली का जैसा भी विश्लेषण है, जो वास्तव है, मैं आपके साथ विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। धन्यवाद।